ओए नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश गुप्ता विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ आपको। विज्ञान में मेरा टॉपिक रहेगा द्रव्य या पदार्थ, मैटर और सब्सटेंस। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसका नाम है टू अंकुश एजुकेशन में आपका स्वागत है, और इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ठीक है, अब चलते हैं सीधा टॉपिक पर। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान करता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। जैसे ये आप एक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को देखिए। पहली बात कि ये कुछ स्थान घेर रहा है, क्या कुछ स्थान घेर रहा है, और दूसरी बात किसमें एक द्रव्यमान है। स्थान घेरने का मतलब किसी भी वस्तु का अपना एक आयतन होता है, उसका एक आयतन होगा और उसका एक द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का किसी पदार्थ में द्रव्य की जो मात्रा होती है ना, उसे उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। आपके आसपास कोई भी वस्तु, जो भी आप देखिए, आप अपने आसपास देखिए, कुछ भी देखिए, जो भी आपको दिखाई देगा वो सारा क्या है? द्रव्य है, क्योंकि वो अपना एक स्थान घेरता है तथा उसमें एक द्रव्यमान होता है। यह हुआ हमारा द्रव्य। अब आगे पढ़ेंगे आपको आयतन। आयतन भी जान लेते हैं। आयतन जब बताना बहुत जरूरी है। आयतन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, वो क्या होता है? उसका आयतन होता है। ये एक पदार्थ है, ये जितना स्थान घेर रहा है ना, ये इसका आयतन है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। क्या होता है आयतन का मात्रक? आयतन का मात्रक घन मीटर, या इसे मीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है ना, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। साधारणतः द्रव का आयतन लीटर में मापते हैं, ये आप मत भूलिएगा। द्रव का आयतन लीटर में मापते हैं। आयतन क्या है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब, यही मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, और साधारणतः द्रव का आयतन जो होता है वो लीटर में मापते हैं। ठीक है, द्रव्य भी बता दिया, आयतन भी बता दिया, और आयतन का मात्रक भी बता दिया। एक चीज और इसमें बता देते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? क्योंकि द्रव्यमान आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, द्रव्यमान किसी पदार्थ में जो द्रव्य की मात्रा होती है ना, वो उसका द्रव्यमान होता है। किसी भी पदार्थ में, मान लीजिए एक पदार्थ है, आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो, वो कोई भी पदार्थ हो, उसमें जो द्रव्य की, जिस द्रव्य से बना उस द्रव्य की जो मात्रा होती है ना, वही उसका द्रव्यमान होता है। यानी द्रव्यमान बराबर द्रव्य की मात्रा, यानी जिस जो भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान है ना, उस पदार्थ के द्रव्य की मात्रा को कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। रुक दो वीडियो ऑन। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थ का भौतिक स्वरूप। प्रत्येक पदार्थ का उसका एक भौतिक स्वरूप होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो होता है ना, वो अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसे बना होता है? अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, एक क्रियाकलाप करते हैं। आप ले लीजिए एक 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 एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक टब है, ये क्या है? टब। ठीक है, इस टब में एक टब पानी लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? पानी, वाटर। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो एक टब लीजिए, इसमें एक भर के पानी लीजिए और थोड़ा रंग ले लीजिए। क्या लीजिए? रंग। ठीक है, अब इस टब में के पानी में रंग को घोल लीजिए। ठीक है, अब घोल देंगे तो अब देखिए, अब इस टब के पानी में से आधा पानी क्या कीजिए? निकाल लीजिए। ठीक है, आधा पानी निकाल लीजिए, फिर से स्वच्छ पानी नया डाल लीजिए, फिर से आधा पानी निकाल लीजिए, फिर से स्वच्छ पानी इतना डाल लीजिए। अब ये प्रक्रिया आप 8-10 बार जितनी बार करेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि रंग जो था, पदार्थ की जो मात्रा उसमें मिलाए थे हम लोग, थोड़ा सा मिलाए थे, अब वो अभी भी क्या है? अभी भी रंग का जो कलर है उसका गया नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ क्या है? अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम पदार्थ के कणों के बीच अभिलाक्षणिक गुण।
पदार्थ जो होता है, जो भी पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसके कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी, कोई भी पदार्थ होता है ना, उसमें कुछ रिक्त स्थान होता है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। उन कणों, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी पदार्थ के कोई भी किसी अवस्था में, पदार्थ के कोई किसी अवस्था में हो वो उस पहला प्रॉपर्टी आपका है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है, उनके कण जो है ना, छोटे छोटे जिन कणों से मिलकर बना होता है, उनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे कोई भी ये पदार्थ है, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो इनके बीच जो है ना, ये क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कह लीजिए, अंतरा आणविक स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई पहला प्रॉपर्टी है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में, उनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। यह आपका पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। क्या? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। किसी भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसके कण जो होते हैं ना भैया, वो निरंतर गति करते रहते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं रहते हैं। कोई भी पदार्थ है, इसके कण जो क्या है? निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इस गति के कारण, इनके कणों के इस गति के कारण इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। पहला प्रॉपर्टी होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं या इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका? तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो भिन्न पदार्थों को आपने अपने आप स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यानी दो भिन्न पदार्थों का अपने आप स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है, यानी कोई दो पदार्थ है, उनका स्वतः अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है? चौथा प्रॉपर्टी ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा था विसरण। क्या था? विसरण। विसरण का मतलब दो पदार्थों का अपने आप मिल जाना, स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। चौथा प्रॉपर्टी है आपका कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं या संसंजक बल भी कहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं या संसंजक बल कहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ना भैया, जो भी द्रव्य बना है, ये द्रव्य बना है, इसमें जो कण है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके कण जो है ना, अब ये अगर आकर्षण बल ना होता है, ये तो बिखर जाता है। आकर्षण बल होना जरूरी है किसी पदार्थ में, क्योंकि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों के बीच जब आकर्षण बल नहीं रहेगा तो पदार्थ क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। इसीलिए क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, बल कार्य करता है, जिस बल को हम एक कहते हैं संसंजक बल भी कह सकते हैं या अंतरा आणविक बल भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो दोस्तों अभी तक हम पढ़े हैं कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। कोई भी पदार्थ होता है, उनके कणों के पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके आगे हम कह रहे थे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। तब इन कणों का अभिलाक्षणिक, इन कणों के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लक्षण था, प्रॉपर्टी था, गुण था, पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान पाया जाता है, यानी रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान जरूर पाया जाता है। ठीक है ना, उसे ही